सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी भाई साधक भाई बहनों को जय बाबा स्वामी। और समर्पण मेडिटेशन में 5 साल से कर रही हूँ। समर्पण मेडिटेशन शुरू करने से पहले बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं जो मैंने ट्राई किए थे। स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी मोटिवेशन के और स्पिरिचुअल बुक्स भी मैंने पढ़े थे, पर वो करती थी, कुछ महीना करती थी, कुछ महीना फॉलो करती थी, उसके बाद में फिर मैं वो छूट जाता था मेरे से। तो जब मैंने समर्पण मेडिटेशन शुरू किया तभी भी स्टार्टिंग में जैसे हमें नई चीज़ सीखने के बाद खुश होते हैं तो वैसे बहुत एक्साइटमेंट थी। तो उसमें मैं हस्बैंड को भी बताती थी कि इसमें ऐसा है वैसा है, तो बोलते थे, वो हमेशा कमेंट करते थे, हाँ देखता हूँ कितने कब तक करते हो, कब छोड़ते हो, मैं वेट करता हूँ। तो ऐसे ओके, उन्होंने वो सीरियसली नहीं लेते थे। तो बट मैंने अभी 5 साल हो गए, आज तक जैसे शुरुआत में जैसा फील होता था या शुरुआत में जैसे एक्साइटमेंट थी, तो आज भी वो एक्साइटमेंट वैसी की वैसी ही है मेडिटेशन के बारे में। ये एक मेरा अलग अनुभूति है, क्योंकि हर चीज़ शुरू करके मैं बीच में छोड़ देती थी, तो वो कंसिस्टेंसी वो वैसा इसके साथ नहीं हुआ। मैं आज तक वैसे ही कर रही हूँ और उल्टा और एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं और गुरु कार्य भी बहुत किया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। ये एक थी। और उसके बाद में मैं अपने हस्बैंड का भी एक अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। और जॉब के कारण उनको टाइम ही नहीं मिलता था, तो उनको वो शिविर पूरा, कहीं पे भी शिविर पूरा अटेंड नहीं कर पाए या शिविर भी नहीं कर पाए और अनुष्ठान भी तो पकड़ ही नहीं सकते थे, तो ऐसा उनको मिल नहीं रहा था। मुझे बहुत इच्छा थी कि उनका कम से कम शिविर और अनुष्ठान तो पूरा हो। गुरु पूर्णिमा का तो जब स्वामी जी बुलाएंगे तभी होगा। तो इस बार 2019 में ऐसा हुआ कि उन्होंने जॉब जस्ट चेंज किया था, तो नए ऑफिस में वो ज्वाइन किया था। तो मैंने पूछा वो ऑफिस कितना दूर है, कैसा है, तो जस्ट बातें हुई। तो मैंने स्वामी जी के सामने चिट्ठी रख दी कि इनका कुछ तो करके अनुष्ठान या ये सब पूरा हो जाए, शिविर, और कम से कम शिविर तो 8 दिन का एक पूरा कंसिस्टेंटली पूरा हो जाए। तो मैंने चेक किया कि उनके एरिया में एक शिविर का मुझे एड्रेस मिला, तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये एड्रेस है आपके एरिया में, देखो कितना दूर है आपके ऑफिस से। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर के अंदर ही है, तो मैं पहुंच सकता हूँ, ये टाइम पे भी पहुंच सकता हूँ। उन्होंने मुझे वादा नहीं किया, वो बोले कि मैं देखता हूँ, अगर परमिशन मिल जाएगा तो हो जाए तो कर लूँगा, वरना पता नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे स्वामी जी की इच्छा भी, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो उनका पूरा 8 दिन पूरा हो गया। तो मैंने बोला कैसे हो गया, तुम तो बोल रहे थे कि छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉस ही छुट्टी पे है। मैंने बोला चलो अच्छा है, स्वामी जी ने वो भी काम कर दिया कि बॉस को छुट्टी पे भेज दिया, ताकि उनको कोई रोकने वाला था नहीं फिर जल्दी निकलने के लिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि अभी बॉस छुट्टी पे है या जो भी है, अनुष्ठान ट्राई करो, क्योंकि अनुष्ठान तो क्या आधे घंटे का रहता है, वो तो मैनेज हो सकता है। तो 35 से ऊपर डेज़ उनका पूरा उन्होंने अटेंड किया। तो मैंने बोला क्या तुम्हारी बॉस तो 8 दिन छुट्टी पे था, अभी भी छुट्टी पे है क्या? तो बोले कि हाँ उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो आज भी अभी तक छुट्टी पे है। तो उसी बहाने उनका अनुष्ठान भी पूरा हो गया और शिविर भी पूरा हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी। उसके बाद में मैंने बोला कि चलो उनका अटेंडेंस है, वो ऐसे रेगुलर तो नहीं है मेडिटेशन में जाने के लिए, तो मैंने बोला अभी अटेंडेंस अनुष्ठान के बहाने पूरा हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं गुरु पूर्णिमा का। तो मैंने बोला कि फॉर्म की मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। तो उसके एक मेरे ख्याल से 20-15 दिन पहले ही, डेट ख़त्म होने के पहले ही स्वामी जी का मैसेज आया कि जिन्होंने 45 डेज़ किया हुआ है वो लोग भी फॉर्म इस टाइम भर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बिना पूछे उनका फॉर्म भर दिया, उनको पूछा भी नहीं, टिकट भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्म भर दिया। 20-25 दिन ही हुए थे।
तो वो बोले कैसे जाऊँगा, ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ऐसे कैसे, मेरा फॉर्म भर दिया, पैसे भी दे दिया तुमने। मैंने बोला प्लेन से जाओ, कैसे भी जाओ पर जाओ। निकलने से मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले उन्होंने प्लेन का टिकट निकाला और वो प्लेन से ही गए। वो हमेशा उसी कार्ड से, कुछ क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करते, तो उसमें भी कुछ एक हेवी डिस्काउंट मिल गया, तो वो भी हमारा काम स्वामी जी ने कर दिया। तो एक अच्छी अनुभूति थी मेरे लिए उनके इसमें। और एक अनुभूति है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो मंगल मूर्ति की है। दांडी आश्रम में जब फर्स्ट टाइम मंगल मूर्ति ये उसका उद्घाटन हुआ था, तो मैं वहाँ पे दर्शन लेने के लिए गई थी। तो मैंने क्या सोचा कि अभी मूर्ति के बार बार तो मैं आ नहीं पाती हूँ दर्शन लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आँख बंद करके मूर्ति के जो भी मूर्ति का जो रूप है वो आँखों में बसा लेते हैं, फिर कहीं पे भी बैठ के आँख बंद करके उसको देख लूँगी। वैसे मतलब स्कूल कॉलेजेस में मैं पढ़ाई में ये फॉर्मूला बहुत यूज़ करती थी, जिसे हम विजुअल मेमोरी कहते हैं। वो काफ़ी शार्प था पहले से मेरा, तो मैं वो यूज़ करती थी। तो मैंने मूर्ति को देखा काफ़ी देर तक, उसको मतलब पूरा बोल सकती हूँ, पूरा काफ़ी देर तक देखा उसको। फिर मैंने आँख बंद कर दिया तो देखा तो मूर्ति गायब, मतलब मूर्ति दिख ही नहीं रही है। तो मैं सोचा ऐसा क्यों हो रहा है कि मूर्ति क्यों नहीं दिख रही है। बाकी का पूरा उसकी जो सजावट है, बाजू में जो भी बनावट की है, वो सब दिख रहा है, सब याद रह रहा है, सब एज इट इज कलर के साथ याद रह रहा है, पर मूर्ति नहीं दिख रही है। फिर उस कुछ दिनों के बाद में, तो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर ही उनका एक प्रवचन था जिसमें वो बता रहे थे मूर्ति के बारे में। उसका कुछ मीनिंग कुछ ऐसा था कि मूर्ति एक्चुअली है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं, वो इतनी निसर्ग के साथ समरस हो चुकी है कि एक्चुअली उसका अस्तित्व है ही नहीं। तभी मुझे कुछ स्ट्राइक हुआ कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा था कि आंखों के सामने तो मूर्ति दिख रही थी, बट आंख बंद करते ही वो मूर्ति गायब हो रही थी। कि कहीं तो स्वामी जी उस टाइम वो मुझे मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इसका चेहरा याद रखने की कोशिश करो, बट ये है ही नहीं, तुम क्या याद रखोगे ऐसे। उसके बाद में एक अनुष्ठान का बहुत प्यारा अनुभव है। तो 2017 के अनुष्ठान में मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आए थे यहाँ पे। तो सुबह का ध्यान करके हम लोग निकलने वाले थे, तो बाहर मेडिटेशन करके हम लोग ध्यान खंड से जस्ट बाहर ही आए थे। और जैसे ही मैं उनको ढूंढने के लिए पलटी तो पीछे देखा तो एग्जैक्टली ध्यान खंड के ऊपर ही बहुत बड़ा ओम आ गया था आकाश में। पूरा स्काई क्लियर था, कुछ नहीं था, बट उसमें बस वो क्लाउड्स में ओम आ गया था। वो इतना प्यारा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद में ओम के दर्शन बहुत बार हुए, पर वो जो था वो एक अनोखा दर्शन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे दिखा था। और बाकी साधकों के जैसे मैं भी वही अनुभूतियाँ भी और बहुत लोगों को बता सकती थी, तो वो एक था। और उसी दिन हम लोग जब आश्रम में थे तो अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत प्यारा ऐसा लग रहा था। मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर जैसे बाहर गए, एकदम से पूरा वातावरण में कोहरा छा गया, एकदम बहुत ज़्यादा वो डेंस था, इतना डेंस कोहरा छा गया। तो गाड़ी को साइड में रुकाना पड़ा, क्योंकि गाड़ी के आगे क्या है वो भी नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा गहरा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड भी बोले मैं भी फर्स्ट टाइम ही लाइफ में ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा कि इतना गहरा वाला। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हिमालय दांडी में कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हिमालय उतर के दांडी में आ गया था ऐसा। उसके आश्रम के भी काफ़ी फ़ोटो निकले, और मैंने वो गाड़ी में भी ट्रैवलिंग के टाइम भी वीडियो भी निकाले और काफ़ी फ़ोटो भी उसके निकाले हुए थे। तो वो बहुत ही प्यारी अनुभूति थी। बचपन से इनफैक्ट बहुत सपने आते थे, और नाइटमेयर जिसको हम कहते हैं, डरावने सपने, वैसे आते थे। दिन अच्छा जाता था, पर रात को ऐसा लगता था कि क्यों सोते हैं, नहीं सोना होता तो कितना अच्छा होता। ऐसी हालत थी मेरी। बट एक बात मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान के 45 डेज़ में मुझे सपने रात को आते ही नहीं थे। ये एक बहुत ही बड़ा अनुभूति था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हो गई थी। तो जब भी अनुष्ठान होता था बिल्कुल सपने नहीं आते थे, कुछ भी नहीं। जैसे जब मैं ग्रंथ पढ़ती थी तो स्वामी जी के मुझे शब्द उसमें याद है कि उसमें वो कहते थे कि रात को मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला और सुबह आँख खुल गई। तो जो वाक्य था वो मुझे अनुभव करने मिलता था अनुष्ठान के टाइम पे। उसके बाद में जब अनुष्ठान में हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक महाशिवरात्रि का टाइम था और स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। तो जैसे ही प्रवचन उनका ख़त्म होने आया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के ऊपर बहुत ब्राइट येलो कलर का लाइट फ्लैश हो रहा है, येलो या ऑरेंज कह सकते हैं, बहुत ब्राइट लाइट आंखों के ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो आँख फिर खोलती थी तो पूरा फिर ब्लू दिखता था। फिर स्वामी जी प्रवचन दे रहे, पीछे पूरा स्काई ब्लू कलर का फिर ब्लू दिखता था। जैसे ही आँख बंद करती फिर ऑरेंज हो जाता है। मैंने सोचा कि क्या अलग ही अनुभव है। तो उसके बाद में जैसे हम जानते हैं कि अनुष्ठान होने के बाद में या फिर महाशिवरात्रि होने के बाद में 10-15 दिनों में काफ़ी लोगों की अनुभूतियाँ व्हाट्सअप मैसेजेस पे सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है।
जाती है। तो उसमें मैंने एक साधक की अनुभूति सुनी, पढ़ी, उसमें उन्होंने बताया था कि फिर उनको ऐसा दिखा कि स्वामी जी के सहस्त्रार से ये एक येलो लाइट है जो सारे जो वहाँ पे साधक बैठे सबके सहस्त्रार पे जा रही है और वो येलो कलर की लाइट है। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो मुझे लाइट येलो कलर की दिख रही थी वो मेरे सहस्त्रार पे आने वाली लाइट वो मुझे दिख रही थी, पर मुझे उतना ही दिखा। उन्होंने उनका अनुभव बताया, तब मुझे मेरा अनुभव समझ में आया कि क्या हो रहा था एक्चुअली करके। जय बाबा स्वामी।